हे जगत नियंता जगदीश्वर हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें के सच्चे बादशाह हरे बारंबार प्रणाम तुम्हें दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें हरिओ 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 बोलो हरिओ 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 ये धरा से लेके गगन तलक जो कुछ है तेरी माया है ये माया की साया में ये सारा विश्व समाया है। बहुत सुंदर कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ सुंदर भैया बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। अभी हमारी माता जी बड़ी श्रद्धा से भगवान जी के चरणों में 101 मुद्राओं का दान दे गई हैं, दान कर गई हैं। भगवान मंगल करे, कल्याण करे, घर परिवार में खुशहाली रहे, यही कामना है व्यास मंच से। तो बहुत सुंदर हमारे भैया आज वादक, ये तो सब कमाल ही कर रहे हैं। हमारे ओम जी का कहने क्या है, बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से साउंड बंद करे, अच्छा सही कर, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। भगवान जी के चरणों में भैया नित्य निरंतर बड़ी श्रद्धा से भक्तों के द्वारा दान चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर, सभी भक्तों के लिए वंदन अभिनंदन। हमारे भैया जी देखो बड़ी श्रद्धा से भगवान जी के चरणों में झुक कर के आए, झुक कर के आए, क्या बात है। हाँ 202 मुद्राएं, अच्छा 2 लोगों के हैं, जगरूप और आसाराम। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद ले ले। झुक के आने का मतलब बहुत सुंदर लोग कहा करते हैं, झुकता वही जिसमें जान है, झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान। प्रेम से बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। भैया झुक के आए तो हमें याद आ गया, बड़ी सुंदर बात। भगवान के आगे हमेशा झुकना चाहिए, क्योंकि वृक्षों को आपने देखा हो, वृक्षों से हम लोग शिक्षा लेते हैं। जब उनमें फूल फल आते हैं वो नीचे को झुक जाते हैं। हाँ, तो जब बादल जल लेकर के आते हैं नीचे झुक करके बरसते हैं। हाँ, खाली होते तो ऊपर गड़गड़ाते हैं, लेकिन जब जल लाते हैं तो नीचे झुक करके बरसात करते हैं। तो भैया बहुत सुंदर भैया जी का भाव। और समस्त भक्तों के लिए 2 लाइनें। किसी राम में सब जग जानी, प्रणाम
हाथ जोड़ी जुग पानी। जय हो। सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अधिकांशतः आप सभी ने देखा होगा जो रामचरितमानस की कथा कहते हैं ऐसे लक्षण ऐसे स्वभाव उनके ही अंदर मिलेंगे, क्योंकि रामचरितमानस की यदि कथा कहते हो तो उसको हृदयांग में उतारने का प्रयास करो, उसके आदर्शों का अनुगमन करने का प्रयास करो तो भैया जीवन धन्य हो जाएगा। समस्त जीवधारियों के अंदर ये चलती फूरती मूर्तियां जो हमारे सामने बैठी हैं उन्हें वंदन अभिनंदन करना धर्म बनता है, क्योंकि मंदिरों में जाते हैं देव प्रतिमाओं के आगे सर नवाते हैं, निवेदन करते हैं, वर मांगते हैं, तो वो मूर्तियां तो पत्थर की हैं। बनाने वाला कौन? बनाने वाले तो हम ही आप शिल्पकार हैं, जिन्होंने बनाया मूर्तियों को, जो लाए वो भी हम आप हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठा करवाई अर्थात विद्वान आचार्यगण वो भी हम ही आप हैं, करने वाले भी हम ही आप हैं। लेकिन विचार करो उन मूर्तियों के प्रति तो इतना श्रद्धा भाव है जो हमने बनाई है, लेकिन जो उसने बनाई है मूर्तियां उनके प्रति भी श्रद्धा भाव होना चाहिए। वो स्थायी मूर्तियां हैं, स्थिर हैं, लेकिन ये सब चलती फिरती मूर्तियां हैं भगवान की बनाई हुई, तो इनके प्रति हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए। इसलिए श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। कल भी मैंने निवेदन किया था कि नरक स्वर्ग अपवर्ग नसनी है। मनुष्य शरीर क्या कोई साधारण वस्तु है जिसमें नरक स्वर्ग की बात छोड़ो अपवर्ग प्राप्त करने भी सामर्थ्य है? तो ऐसा शरीर परम पिता परमात्मा ने दिया है, उसके बदले में हम ना कुछ ना कर सके तो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते प्रभु के पावन नाम को गुनगुनाते रहें। अगर इतना भी कर लेंगे तो भी कल्याण होगा, लेकिन अनुराग से करो। मन में राम बगल में ईंटे से काम नहीं चलेगा, अनुराग से। अभी हमारे शिष्य ओम जी द्विवेदी कह रहे थे अनुराग पीछे ही नहीं छोड़ रहा। हमने कि अनुराग जिस दिन पीछा छोड़ देगा उस दिन परमात्मा भी तुम्हें छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा। इसलिए अनुराग होना चाहिए। लल्ला जो अनुराग नहीं कबहू पीछे छोड़ी। अरे मिले न रघुपति बिनो अनुरागा, मिले न रघुपति बिनो अनुरागा, मिले न रघुपति बिनो अनुरागा। अरे वो निवेदन करना मिले न रघुपति बिनो अनुरागा। भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति प्रेम और विश्वास होना चाहिए। आप कहें हम राम जी को नहीं मानते, लेकिन राम जी को ना मानो, लेकिन किसी न किसी देवता को तो मानना पड़ेगा। यदि आप सनातन धर्मी हैं, यदि सनातन धर्मी हैं तो किसी न किसी को मानना पड़ेगा। निवेदन करना है कि चाहे सीताराम जपो, चाहे राधे श्याम जपो, और चाहे प्यारे नाम जपो क्षीर सिंधुवासी। अरे जो अच्छा लगे, अरे लक्ष्मी गणेश शेष शारदा को नाम जपो, दुर्गा भवानी आदि शक्ति अविनाशी को, कि देवन के देव महादेव नाम महाकाल, और वीरन के वीर महावीर सुख राशि को, और 33 करोड़ देव ऋषि मुनि जाहि जपे। अरे 33 करोड़ देव ऋषि मुनि जाहि जपे, शिवम तो मनावे कैलाश के निवासी को, शिवम तो मनावे कैलाश के निवासी को। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की
तो भैया इतने देवी देवता गिना दिए हैं। किसी के प्रति यदि सच्चा प्रेम अनुराग होगा, भक्ति होगी, विश्वास होगा, तो विश्वास फलदायकम, तो कहते हैं वो विश्वास ही फलदायी हो जाता है। आइए चलते हैं। अभी ओम जी द्विवेदी बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे। बोलते ही अवसर सीता आई, ते ही अवसर करने मैंने निवेदन किया था। समय का बड़ा महत्व होता है। अवसर माने समय, उसी समय पर बोलते ही अवसर सीता आई, हर गिरिजा पूजन जननी गिरिजा पूजन श्यावर रामचंद्र भगवान की। आज हमारे भैया पंडित राजेश जी दिखाई पड़े, पहले दिन दिखाई पड़े थे, कितनी देर को 1 मिनट के लिए। आज पुनः दर्शन दिए, बहुत बहुत साधुवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो याद करते थे कई बार, बहुत सुंदर भैया। तो निवेदन करना है, ते ही अवसर, कौन सा अवसर? अवसर बताएंगे अभी। ते ही अवसर सीता तहाँ आई, भगवान जी के चरणों में बड़ी श्रद्धा से भैया देखो फलों एवं मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान मंगल करे, घर परिवार में खुशहाली रहे, बढ़ोतरी हो, यही निवेदन है, यही व्यास मंच से कामना है। तो हमारे भैया जी देखो भगवान जी के चरणों में बहुत सुंदर हमारे भैया जी 251 मुद्राएं भगवान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ना चले जाइए जैसे उस दिन चले गए। रहियो थोड़ी दिन नहीं, गुस्सा हो जाइए। प्रेम से बोलिए आनंद का सच्चिदानंद भगवान की। बहुत सुंदर भैया। आज कहते हैं भगवती पार्वती का पूजन करने के लिए मैया जानकी जी पुष्प वाटिका में आती हैं। मज्जन करी सर माने सरोवर, मज्जन का अर्थ होता है मार्जन का अर्थ होता है स्नान न हो तो ऐसे हाथ में लेके ऐसे मार्जन कर लो, इसे भी मार्जन कहते हैं। तो कहते हैं मज्जन करी सर सखिन समेता और गई मुदित मन गौरी। मैया भगवती पार्वती को का जो पूजन का स्थान है वहाँ जाती हैं और भगवती ने बड़े विधि विधान से बहुत ही मन लगाकर प्रेम से माँ भगवती गौरी मैया का पूजन किया है। बहुत सुंदर अर्धाली अभी हमारे भैया जी ने बोली थी, बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन उस अर्धाली में अनुराग छुपा है, तो उस अनुराग को भैया निकालो बाहर। छुपा नाराय दुबे जी अनुराग, हाँ छुपाए फिर तो का फायदा। अनुराग बहुत सुंदर लिखते गोस्वामी जी, बोले पूजा के न अधिक अनुरागा, पूजा के न अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, पूजा के न अधिक अनुरागा, अनुरूप सुबह भगवान जी के चरणों में पुष्प एवं मुद्राओं का दान। भगवान मंगल करे। संत भगवान का दर्शन हो रहा। महाराज जी आगे पधारो। हाँ बहुत बहुत कृपा आपने की। आइए चलते हैं। पूजा कीन अधिक अनुरागा,
अनुराग नहीं है। एक दिन मैंने निवेदन किया था, लाखों रुपया खर्च करके बेटी बेटे का विवाह हुआ और पति पत्नी में अगर प्रेम न है तो लाखों रुपए चले गए ताल में कि नहीं चले गए। ऐसे ही ये कीमती जीवन चाहे 50 वर्ष मिले और चाहे 100 मिले, अगर भगवान से अनुराग ना बना पाया तो सारा जीवन ही व्यर्थ चला जाता है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा मैया ने बड़े अनुराग से मैया पार्वती का पूजन किया और उसी समय उनकी एक टोली से जो एक सखी बिछुड़ गई और वो घूमती फिरती है, भगवान जी के चरणों में श्रद्धादान, घूमती फिरती है और वो बाबली सखी घूमते घूमते कहाँ पहुंची, जहाँ प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ उस पुष्प वाटिका में धीरे धीरे टहल रहे हैं। आज उस सखी ने जाकर के देखा, तेही तो बंधु बिलोके जाई प्रेम विवश सीता पैया। धन्य है उस सखी का भाग्य जिसने जाकर के प्रभु श्री राम की बाकी झांकी का दर्शन किया और आकर के जानकी जी के पास आती है और बताती है, अरे सखी, जिस उस सलोने सांवले सलोने राजकुमार की बाकी झांकी को देखने के लिए कल हम सब तरस तरस के रह गई और जिसने अपना मुखड़ा नहीं दिखाया, आज सहज ही दर्शन हो गया पुष्प वाटिका में। और क्या बताएं, इतना सुंदर जानकी जी ने के कितना सुंदर कहते, इतना सुंदर तो हम कहते फिर कितना सुंदर। कहने लगी वो सखी, बोली श्यामा गौर की मी कहाँ हूँ बखानी, कहाँ ओ बखानी, गिरा अनयन नयन बिलवानी गिरा। कहाँ लगी वो जो सांवले और गोरे दोनों राजकुमार हैं, उनकी जोड़ी का, उनकी झांकी का क्या कहना। श्याम गौर की कहाँ बखानी, गिरा अनयन, गिरा माने वाणी, वाणी बता सकती है लेकिन उसके नेत्र नहीं है। गिरा अनयन और नयन बिन वाणी, जिन नेत्रों ने देखा है नेत्र बोल नहीं सकते। वाणी बोल सकती लेकिन वाणी ने दर्शन नहीं किया है, दर्शन तो नेत्रों ने किया है लेकिन नेत्र बोल नहीं सकते। गिरा अनयन और नयन बिनु वाणी, श्याम गौर की कहाँ बखानी। मैं उनका वर्णन कैसे करूं, लेकिन इतना जरूर सखी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और इतने सुंदर जिनकी सुंदरता पर दुश्मन भी मोहित हो जाए, दुश्मन मोहित हो जाए, वो इतने सुंदर हैं। आप कहीं जाते पंडित जी कतई झूठी कहा, क्या दुश्मन भी कभी, दुश्मन तो युद्ध करता वो मोहित थोड़ा ही होता है, लेकिन भगवान की बाकी झांकी के आगे दुश्मन भी मोहित हो जाते हैं। चलिए अरण्य कांड में जिस समय रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट लिए गए और शूर्पणखा गई अपने भाई लोगों के पास, खरदूषण तिसरा इत्यादि के पास गई, और जब खरदूषण आए भगवान से युद्ध करने के लिए, जैसे ही बाकी झांकी का दर्शन किया, बोले यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बदलायक नाई पुरुष कान लगे भले ही हमारी बहन के नाक कान काट रहे, लेकिन जे मरीबे लाओ कनाई है, बदलायक नाई
पुरुष अनूपा, ये तो अनुपम है, इनकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। ऐसा कैसे युद्ध किया जाए? बदलाया का नहीं, पुरुष अनूपा तो क्या है? इसका अर्थ क्या है? जो लड़ने के लिए आया, जो मारने के लिए आया, वो भगवान की बाकी झांकी को देख करके मोहित हो गया, ठगा सा खड़ा रह गया, देख कर देखते ही रह गया। ऐसे भगवान की बाकी झांकी का वर्णन करती है वो बावली सखी, और क्या कहती है कि हम पर चलाई दियो टोना। लोग कहते हैं टोना हो जाए, ये टोना दिखा हो जाए। आज बाकी वो आली सखी कहती है हम क्या बताएं, हम तो पागल हो गई उनके प्रेम में। अब हमें ऐसा लगता है उन्होंने कुछ जादू टोना कर दिया। कह रही अरे हम पर चलाई दियो टोना। किसने? जानकी जी कहती किसने चला दिया? कहने लगी सुनो तो, हमें कहान तो दो। अरे हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांबरे सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, चलाए दियो टोना, चलाए दियो टोना, श्याम गौर हमने उन्हें फूल बगिया में देखा, हमने उन्हें फूल बगिया में देखा, देखा देखा। कैसे देखा? हमने उन्हें फूल बगिया में देखा, हाथ लिए फूल किशोर गौर सांबरे सलोना। भगवान जी के चरणों में श्रद्धा से खड़े होकर मुद्राओं का दान। जानकी जी ने कहा तुमने देखा तो क्या हुआ? कहने लगे सुनो, जब मुस्काई राम जब देखे, मुस्काई समुद्राओं का दान। मधु मुस्काई राम जब देखे, मधु मुस्काई हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांबरे सलोना। किशोर गौर सांबरे सलोना। कहते मृदु मुस्काई राम जब देखे। भैया भगवान की उस बाकी चितवन में बड़ी जादू है। तो कह रही वो सखी कि मृदु मुस्काई राम जब देखे, तो क्या हुआ? कहने लगे हो गया जो कुछ था होना। कहने का अभिप्राय वो कहती हमारा मनोरथ ही पूर्ण हो गया, हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांबरे सलोना। ये हो बोलिए संत भगवान की जय हो। बहुत सुंदर भाई संत मंडली का शुभागमन हुआ है, बहुत बहुत सादर वंदन अभिनंदन। और भैया संतों के लिए क्या कहें, संत ही हमारे समाज के सुधारक हैं, संत ही हमें आशीर्वाद देने वाले हैं, संत ही हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। ऐसे संतों का समागम हुआ और हमें तो भैया जब जब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है हमारा तो हृदय प्रफुल्लित होता है। हम तो संतों की चरण शरण में बैठकर संतों की चरण लेकर, चरण रज लेकर के अपने को धन्य करते हैं, कृतार्थ करते हैं। तो बहुत बहुत
वंदन अभिनंदन और प्रेम से बोलिए एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए संत भगवान की जय हो, दंडी स्वामी जी महाराज की जय हो, बोलिए स्वामी धर्म चैतन्य जी महाराज की जय हो। बहुत सुंदर, संतों की कृपा भैया बनी रहे और यही हमारी हृदय से कामना है। आज सखियां बड़ा ही प्रफुल्लित हैं, हृदय से बहुत ही प्रसन्न हैं और जानकी जी से कहती हैं कि हमने तो उन सांवले गोरे राजकुमार की जोड़ी को देख लिया है, लेकिन मेरा मन करता है जानकी तू भी देख ले, जानकी तू भी देख ले। तो जानकी जी कहने लगी कुछ मर्यादा भी होती है, अब यहाँ कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, यद्यपि भक्ति और भगवान का मिलन है, इसमें कोई अलौकिक बात नहीं है। बड़ी श्रद्धा से भगवान जी के चरणों में पुष्पों एवं मुद्राओं का दान है, भगवान मंगल करें। तो भक्ति और भगवान का मिलन है, इसमें कोई अलौकिक बात नहीं है। तो वो सखियां कहती हैं मैया जानकी जी से कि तुम भी चल करके देखो। क्या देखा है कि सखी, आज वो कहती हैं बाबली सखी कि सखी देखो नैन पसार, आंखें खोल के देखो, बाहर ना चलो तो यहीं से देखो, आंखें पसारो, लोग लंबी नजर पसार के देखो। आज वो सखी बाबली सखी कहती है कि है जानकी कि सखी देखो नैन पसारी, अरे कुंवर न्यारे आए हो, सखी देखो नैन पसारी, कुंवर न्यारे आए, सखी देखो नैन पसारी, कुंवर न्यारे आए हो, सखी देखो नैन पसारी, कुंवर न्यारे आए। सुनो, फूलन को तोड़न ये आए, फूलन को तोड़न ये आए, जाने कौन भूप के हैं जाए, जाने कौन भूप के हैं जाए, इनकी माँ तो है कौन प्यारी, कौन न्यारे आए, इनकी माँ तो है। बात करती हैं सखी, कितने सुंदर हैं, सुनो। सुंदर बदन भानु शरमावे, सुंदर बदन भानु शरमावे, कामदेव को रूप लजावे, कामदेव को रूप लजावे, बगिया ले तबहार कुंवर न्यारे, बगिया ले तबहार। जाती हैं जानकी जी के अगल बगल में खड़ी हो जाती हैं। बाबली सखी कहती है सुनो, सौरे बदन कुंवर जो सोए, सौरे बदन कुंवर जो सोए, सीता के लायक बरु को है, सीता के लायक बरु को है। लेकिन बड़ी समस्या है,
है वो जानकी जी के लिए बहुत कुछ है। सावरे बदन कुंवर जो सोहे, सावरे बदन कुंवर जो सोहे, सीता के लायक वर सोहे, सीता के लायक वर सोहे। राजा मान नहीं ना, राजा मान नहीं ना बात हमार, राजा मान नहीं ना, राजा मान नहीं ना बात हमार, राजा सुंदर है, लेकिन समस्या ये है धनुष बहुत लंबा, बहुत पुराना, बहुत वजनदार। शिव जी का धनुष और वो तोड़ने की प्रतिज्ञा करते है, भाई जाए छोटे से। हम जा कहें कि धनुष ना तोड़वाओ, ऐसे ही विवाह करते हो सो मनी नहीं। राजा मान नहीं, राजा मान नहीं ना बात हमार, राजा मान नहीं, राजा मान ना बात हमार। अंतिम भाव वो सखियां आपस में बात करती हैं। जनक राज ने प्रण ठाना है, जनक राज ने प्रण ठाना है, हम सभी का बल जाना है, सभी का बल जाना है। कन कहूँ नहीं सिया भरता वल जा रे, कन कहूँ नहीं सिया भरता वल जा रे। भैया क्या बात, आनंद ही आ गया वाह, गुड्डू भैया, अर्पित भैया, सोहन वाह। और हमारे फिर वो मुझे को तो कहने ही क्या। हाँ बहुत सुंदर भैया। तो इधर बातचीत चल रही है और जब ऐसी वाणी को सुना, ऐसे संकेतों को सुना तो जानकी जी का हृदय प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गया। अच्छा हमारे भैया गिरधरपुर निवासी सुखवीर भैया 101 मुद्राएं भगवान जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रसाद देते बहुत सुंदर। इधर हमारे श्री राम कथा के मुख्य श्रोता आदरणीय शुक्ला जी व्यास पूजन के लिए भैया मंच के पास पधारे हैं। अभी तक दूसरी जगह पूजन चल रहा था माँ भगवती का, वहाँ लगे हुए थे। पूरे दिन लगे ही रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे 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 लगे। हम कहीं लगे रहो, हाँ जो लगा रहता है उसको बहुत कुछ मिलता है। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणाय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो सुविद्याद विहार बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवक्त्र नेत्र येन त्वया भारत दैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। बहुत सुंदर भैया हमारे मुख्य श्रोता आदरणीय शुक्ला जी, समस्त जो हमारे सहयोगी बंधु हैं सबका सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा था
कि तासु बचन अतिशय ही सुहाने, अब दरस लागी लोचन यकुलाने। इतनी प्रशंसा उस बाकी झांकी सावले सरों ने प्रभु श्री राम और गौर वर्ण के भैया लक्ष्मण जी की जब इतनी प्रशंसा सुनी तो जानकी जी अधीर हो गई और कहने लगी चल जहां तूने देखा है वहीं मुझे भी ले चल। कि चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, उस प्यारी सखी को आगे करके जानकी जी चल दी। और प्रीति पुरातन लखई न कोई, ये भक्ति और भगवान का तो पुराना संबंध है, पुरातन संबंध है, उसे कौन जाने और जानने वाले जानते हैं। आज मैया जानकी जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए, भक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब थोड़े बिटप यानी पौधों को बीच में रख कर के जानकी जी ने पूछा कहाँ है, तो कहा बस उस झाड़ी के उस तरफ, इन वृक्षों के उस तरफ। बहुत सुंदर हमारे संत भगवान का भी भैया जी दादाजी सम्मान करेंगे, लेकिन कुछ क्षणों के उपरांत बहुत सुंदर भैया संतों का सम्मान हमारे समाज में हमेशा से हुआ और आज भी होता और होता रहेगा। हमारे भैया जी ओम प्रकाश मिश्र जी नगला हुसैन से भगवान जी के चरणों में भैया 1101 मुद्राओं का दान करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भगवान मंगल करे, घर परिवार सुखी रहे, यही निवेदन है। तो निवेदन कर रहा था कि उस बाबली सखी को आगे करके आज मैया जानकी जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रही हैं, लेकिन जब कुछ लताओं की ओट है, इधर जानकी जी उधर प्रभु श्री राम भैया अनुज साथ में लक्ष्मण जी और इधर जानकी जी के साथ में सखियां हैं, तो जानकी जी ने कहा मैं जिसे प्रियतम समझकर, प्रेमी समझकर, भगवान समझकर मैं जिसका दर्शन करने जा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं धोखा हो जाए। और भैया जहाँ जहाँ धोखा होता है वहाँ वहाँ गड़बड़ होता है। जैसे मैंने निवेदन किया था, संत को पहचानने में जब जब चूक हुई तब तब गड़बड़ हुआ। राजा परीक्षित ने असली संत को नकली समझा, मरा सर्प डाल दिया, संसार से विदाई हो गई। और राजा प्रताप भानु ने नकली संत को असली समझ लिया और उस नकली संत का कहना माना, तो भैया संबत मध्य मामला सब चौपट हो गया। पहचानना आवश्यक होता है, इसीलिए मैया जान के विचार करती हैं मेरे पहचानने में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। मैं जिसे ब्रह्म समझती हूँ, जिसे प्रियतम समझती हूँ, ऐसा ना हो कोई मायावी निकल जाए, तो ये ठीक नहीं है। तो जानकी जी ने क्या किया, जानकी जी के शरीर में दिव्य आभूषण पहने हुए हैं मैया जानकी जी। अब बाकी तो आभूषण नीचे है, कंकन किंकिनी नूपुर धुन। कंकन ये हाथों में पहनने वाले, कंकन का हो चाहे कंगन का हो, हाँ कंकन किंकिनी, किंकिनी होती है करधनी, और नूपुर, नूपुर कहते हैं पायल को, पाजेब को। कई बार लोग बिछियों का संकेत करते हैं, लेकिन मैंने लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया। अमर कोश खोलकर उसमें मैंने देखा आखिर नूपुर होता क्या है। जब मंच पर जाते हैं, कई मंचों पर 10-10, 11-11 वक्ता होते हैं, महाराज एक शब्द एक मात्रा भी अगर गलत निकलेगी तो उस पर फिर बाद में टिप्पणी होती है, चर्चा होती है। तो हमने कहा नूपुर होता क्या है। अमर कोश हिंदी शब्द कोश में ढूंढा तो नूपुर का अर्थ है पायजेब, पायजेब अर्थात पायल। तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सोनी आगे आएगी, लेकिन चूंकि आभूषणों की बात आई, संकेत किया। आज मैया जानकी जी के जो हाथों में दिव्य आभूषण कंकन पड़े हुए हैं,
मैया जानकी जी ने सखियों से कहा पहले मैं सूर्य नारायण को प्रणाम कर लूं, और कंकनों से कहा तुम हमारी आंखों से बहुत ऊंचाई पर हो, लता के उधोर मेरे राम है, प्रीतम है, तो भले ही मेरी आंखों को नहीं दिख रहा, लेकिन तुम इतने ऊंचे हो, तुम्हें राम जी का दर्शन हो रहा होगा, और तुम बताओ मेरे राम है कि कोई दूसरे राम। धन्य है भारत की सतियों की मर्यादा, जिन्होंने आंख से देखने से पहले उनका प्रमाण ले लिया, और वो भी कंकनों को ऊपर उठाया और कंकनों से पूछा कि ये मेरे राम है, मेरे प्यारे राम है, या कोई माया तो नहीं है। कई बार माया का चक्कर होता है। तो कंकनों ने बता दिया है जानकी चिंता ना करो, ये वही राम है जिनको तुमने अपने हृदय में बसा रखा है, जिनकी इतनी महिमा सुन रही हो, जिनकी इतनी प्रशंसा सुन रही हो, ये वही राम है। कंकनों ने बता दिया। तो आप कहेंगे भैया क्या कंकन भी बोलते हैं? बोलते हैं, प्रमाण है। भगवान की सेवा में जो पात्र लगाए जाते हैं उन्हें पात्र और बर्तन नहीं कहा जाता है, उन्हें पारखद कहा जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर वो भी बोलते हैं। इधर मैया जानकी जी के जो दिव्य आभूषण हैं वो भी बोलते हैं। प्रमाण के तौर पर यदि आप समझना चाहें तो गीतावली के सुंदर कांड में पढ़ लें। गोस्वामी जी ने गीतावली के सुंदर कांड के पद नंबर 3 और 4 में लिखा है, जब प्रभु श्री राम के द्वारा भेजे हुए हनुमंतलाल मैया जानकी के पास पहुंचे और वो मुद्रिका गिराई, राम नाम अंकित अति सुंदर, मुद्रिका गिराई, तो जानकी जी ने उस मुद्रिका से पूछा। गोस्वामी जी लिखते हैं, लेकिन कहाँ लिखते हैं? गीतावली में लिखते हैं पद नंबर 3 और 4 में कि बोली बलि मुंदरी सानुज कुशन कौशल पाल। ऐ मुद्रिका बता, राम अपने भैया अनुज लक्ष्मण के साथ कुशल से है। कुशलता किससे पूछी? मुद्रिका से पूछी। और हमारे समाज में अब नहीं, लेकिन पहले लोग गाते थे। हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ कीर्तन मंडली वाले आते थे और वो गाते थे क्या? अरे मुदरिया भेद बताई दे, रघुबर कहाँ छोड़े। कहते थे, हमें ज्ञान ही नहीं था, हम कहते थे गाने वाले पागल ही तो हैं। सीता जी ने मुद्रिया से पूछा होगा, मुद्रिका से उसने क्या बोला होगा, वो कैसे बोलती होगी, लेकिन वास्तव में वो दिव्य आभूषण बोलते थे। मुद्रिका ने उत्तर दिया है। मुद्रिका से जब पूछा कि बोली बलि मुंदरी सानुज कुशल कौशल पाल, तो मुद्रिका ने कहा कि सदल सलखन हई कुशल कृपाल कौशल राव। मुद्रिका ने उत्तर दिया कि सदल, चिंता न करो, सेना सहित है, दल सहित, सदल सेना सहित, सलखन लक्ष्मण के सहित हैं कुशल कृपालु। कौन कृपालु? कौशल राव, प्रभु श्री राम। मुद्रिका ने बताया। तो भैया जब मुद्रिका बोल सकती तो कंकन क्यों नहीं बोले? कंकन भी बोले, कंकन बोले, चिंता ना करो। और मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, कपोल कल्पित बातों पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। जो प्रमाण देंगे बता देंगे कहाँ लिखा है। हाँ? तो इधर आज बताया, कंकनों ने कहा तुम चिंता ना करो। और भैया जब सखियां चलती हैं तो उनके दिव्य आभूषण आवाज करते हैं, वही बात आ गई। कौन सी? बोले कंकन किंकिनी और नूपुर धुन सुनी और कहत लखन सन राम है।
आभूषणों की झनकार से आज उपवन गूंज गया। वो पुष्प वाटिका गुंजायमान हो गई, क्योंकि सखियां बहुत सारी हैं, सभी सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं। और प्रभु श्री राम ने जब उन आभूषणों की आवाज को सुना तो भैया लक्ष्मण से कहने लगे लल्ला। बोले हाँ भैया। कहने लगे आज कुछ नया ही हो रहा है। लक्ष्मण ने कहा क्या नया हो रहा? बोले माना हूं मदना। मदन कहते कामदेव। बोले माना हूं मदना दुंदुभी दीनी अब मनसा भी सभी जय जानकी। कहने लगे भैया हमें ऐसा लगता है कामदेव दुंदुभी बजा करके अपना प्रभाव हमारे ऊपर जताने के लिए आ रहा है। माना हूं मदन दुंदुभी दीन्ही और मनसा विश्व विजय, सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने की इच्छा है कामदेव। लक्ष्मण चुप। लक्ष्मण जी नहीं बोले। कई बार ध्यान से देखना, जब जब राम जी कोई प्रश्न करते हैं लक्ष्मण उत्तर नहीं देते हैं। बाद में बताएंगे लक्ष्मण क्यों नहीं उत्तर देते हैं, अब सुनते रहो। लक्ष्मण उत्तर नहीं देते हैं, और जब नहीं दिए तो भगवान ने कहा देखें आखिर है कौन कि आशा कही पीरी चितये ते ही बोरा अब सिया मुख ससी भय नैन चकोरा। जैसे ही जानकी जी की ओर देखा, जैसे ही जानकी जी की ओर देखा, असका ही पोनी चिताए ते ही ओरा। जिधर जानकी है उधर देखा तो बोले सिया मुख ससी भय। सीता जी का मुख कमल जो है मानो चंद्रमा हुआ, और राम जी के नेत्र बोले सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। चकोर जो है चंद्रमा को एक टक देखता है तो आज लगता है सीता जी चंद्रमा हो गई और राम जी चकोर हो गए, एक टक देख रहे। इधर क्या हुआ? तब तक एक दूसरी घटना घट गई। गोस्वामी जी की लेखनी का कोई जोड़ नहीं है। बोले भय बिलोचन। लोचन माने साधारण नेत्र, और बिलोचन भी उपसर्ग लगा है तो मानो विशेष लोचन। बी का अर्थ विशेष में आता है। संस्कृत के व्याकरण में जो 22 उपसर्गें दी गई हैं, प्रपरा अपसम अनुव निश निर्दुष दुर्बी आ बी आया, तो बी जहां पर लगा होता है वो विशेष के अर्थ में होता है। जैसे ज्ञान, और ज्ञान में जब बी उपसर्ग लग जाएगा तब क्या भैया जी बनेगा? विज्ञान। ज्ञान से बड़ा है विज्ञान। हाँ, तो भी उपसर्ग लगा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले भय बिलोचन चारु अचंचल। अचंचल आ माने नहीं, और चंचल। नेत्र तो बड़े चंचल हैं। नेत्र का एक सेकंड नहीं लगेगा, सब कुछ जिधर घूम जाओ सारों कुछ दिखाई दे, इतने चंचल हैं, बड़ी चंचलता है नेत्रों में। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बोले भय बिलोचन चारु अचंचल। चंचलता छूट गई, अचंचल हो गए, अर्थात एक जगह पर टिक गए। क्योंकि सिया मुख शशि भय नयन चकोरा, एक जगह पर टिक गए। हाँ, बोले भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमि। दूसरा भाव, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। निमि जो जनक के वंशी हुए हैं महाराज निमि, निमि को
श्राप कहो वरदान कहो ऐसा, उनको कहा गया है कि वो नेत्रों की जो पलकें होती हैं पलकों पर बैठते हैं महाराज निमि। अब करते क्या है, पलकों को दबाते हैं, पलकें बंद होती हैं और उठती गिरती हैं। लेकिन यहाँ पर बोले मना हूं सकूची निमि, मानो महाराज निमि संकोच में पड़ गए कि प्रिया और प्रियतम का मिलन चल रहा, दर्शन चल रहा, भक्ति और भगवान का दर्शन चल रहा, तो बीच में हमें रोड़ा बनने की जरूरत नहीं है। यदि हम पलकों पे बैठे रहेंगे तो पलकें उठती गिरती रहेंगी। इसलिए महाराज निमि ने पलकों का आसन ही छोड़ दिया ताकि नेत्र खोले रहें, एक दूसरे का दर्शन बढ़िया भली भांति प्रकार से कर सकें। क्या है गोस्वामी जी की लेखनी, बोले भाई बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची निमि चले दिगंचल। अन्यत्र कहीं चले गए, उनने के खूब एक दूसरे का दर्शन कर ले, उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रेम जोड़िए सियावर रामचंद्र भगवान की। दर्शन चल रहा है, राम जी फिर कहने लगे भैया। लक्ष्मण ने कहा बोले तात जनक तनया यह सोई। भैया हमें लगत ये जनक नंदिनी सीता वो ही हैं। लक्ष्मण बोले बोले तात जनक अरे तनया यह सोई, अधन सजा के ही कारण होई। दोनों लोगों के बीच में कोई परिचय कराने वाला तो है नहीं। भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण हमें ऐसा लगता है ये विदेह नंदिनी मिथिलेश कुमारी जानकी ये वही सीता हो सकती है जिसके कारण धनुष यज्ञ यही कारण होई। इसी का स्वयंवर हमें लगता है। लक्ष्मण बोले फिर कहने लगे भैया बड़े शुभ संकेत हो रहे, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। यदि पुरुष के दाहिने अंग फड़के, चाहे भुजा हो चाहे नेत्र हो, तो शुभ संकेत माने जाते। माताओं का बायां अंग यदि फड़के तो शुभ, और हम लोगों का दाहिना। तो भगवान राम कहने लगे भैया लक्ष्मण हमारे दाहिने अंग फड़क रहे हैं, हमें लगता है कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं। लक्ष्मण फिर भी नहीं बोले। फिर कहने लगे भैया और सुना, बोले रघुवंशी न कर सहज सुभाव, और मन कुपंथ पग धरई न काऊ। ये रघुवंशियों का सहज स्वभाव है, उनकी आदत है कि कुपंथ पर कभी पैर नहीं रखते। लेकिन भैया आज यहाँ क्या हुआ, मैं किसे देख रहा हूं? मैंने आज तक पराई स्त्री के ऊपर दृष्टिपात नहीं किया है। हाँ? जननी सम जानहि पर नारी, ये सिद्धांत है रघुवंशियों का। लेकिन भैया आज क्या हो रहा है? बोले मोहि अतिशय प्रतीति मन खेरी, मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है, मेरा मन कभी इधर उधर नहीं भटकता है। संत भगवान जी के द्वारा बड़ी श्रद्धा से भगवान जी के चरणों में 101 मुद्राओं का दान है। हमारे दूसरे भैया भी भगवान जी के चरणों में 51 मुद्राओं का दान करते हैं। भगवान अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही भगवान जी से कामना है, निवेदन है। राम जी कहने लगे भैया सुनो, रघुवंशी न कर सहज सुभाव, और मन कुपंथ पग धरई न काऊ, और मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, अब जैसा बने हूँ पर नारी नहेरी।
प्रतीति मन केरी, मेरा आत्मबल बहुत मजबूत है, अपने मन पर विश्वास है, भरोसा है, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, और जय सपने पर नारी तेरी। लेकिन आज मेरी आंखों को क्या हो रहा, मेरी तो आंखें एकटक जानकी जी के ऊपर लग गई। भैया हो क्या रहा है? लक्ष्मण बोले, इतना सब कुछ राम कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण उत्तर नहीं देते हैं। यदि भैया से सारे विचार स्पष्ट नहीं करेंगे तो कपटी कहे जाएंगे, कपटी। इसलिए राम जी कपट नहीं रखते हैं। भैया से कहते, भैया जो मन में विचार आया, भैया आज ऐसा क्यों लग रहा, भैया तुम्हें कुछ बताओ, भैया मेरी समझ में। अर्थात उनसे सारे विचारों को साझा करते हैं। लक्ष्मण जी नहीं बोले। क्यों? लक्ष्मण जी क्यों नहीं बोले? लक्ष्मण परम वैरागी हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, विश्वामित्र जब गए तो विश्वामित्र रास्ते में क्या सोचते हैं? बोले ज्ञान विराग। राम लक्ष्मण कौन है? राम जी ज्ञान है, अखंड ज्ञान के स्वरूप, और लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। आज विश्वामित्र विचार करते हैं, बोले ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, और सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। आज लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है, और वैरागी माया मोह से थोड़ा दूर रहता है। अभी इधर माया मोह का प्रसंग चल रहा है, तो वैरागी कैसे बोले? हाँ, वैरागी है। और भी कल मैंने बताया था, वनवास राम जी को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था। राम जी ने कहा था, अरे लक्ष्मण मुझे वनवास, मैं वनवास जाऊंगा, वन में वास करने के लिए जाऊंगा, लेकिन तुम चुप। भैया भरत और शत्रुघ्न निहाल में है, घर में माता पिता गुरु प्रजा की सेवा करने वाला, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए लक्ष्मण तुम्हें घर पर रहना होगा। लक्ष्मण ने कहा, सुनो महाराज। बोले गुरु पे तुमा तो न जानो काऊ। ये वैरागी बोल रहा, लक्ष्मण नहीं बोल रहे हैं, वैरागी बोल रहा। गुरु पे तुमा तो न जानो काऊ, और मोर सुभाव नाथ पतियाऊ। आज वैरागी ने कह दिया, मैं किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण परम वैरागी। आज भैया शक्ति और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। वैरागी ने कहा, हमसे क्या मतलब? शक्ति और ब्रह्म का मिलन हो रहा है, प्रिया और प्रीतम का मिलन हो रहा है, भक्ति और भगवान का मिलन हो रहा है, माता और पिता का मिलन हो रहा है। वैरागी क्यों बीच में पड़ा? भगवान राम सब कुछ पूछते, लेकिन लक्ष्मण एक बार भी नहीं बोले। तब हुआ क्या? बोले लता ओट तब सखिन लखाए। सखियों ने जानकी जी को दिखाया, देख ले कि लता ओट तब सखिन लखाए, और श्यामल गौर किशोर सुहाए। आज श्यामले और गोरे दोनों राजकुमार शोभायमान हो रहे हैं। जब जानकी जी ने देखा, अभी तो राम जी ने आसका ही पुनि चिताए ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। राम जी के नेत्र चकोर हुए और सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा हो गया, एक टक देख रहे हैं। अब जब जानकी जी ने राम जी को देखा, तब गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बोले अधिक स्नेह देह भई भोरी,
शरीर शिथिल हो रहा है क्योंकि प्रेम की अधिकता है। अधिक स्नेह देह भई भोरी और शरद शशि जनो चित बचकोरी। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। कथा बहुत कुछ कहना है, भागने का प्रयास करता हूँ लेकिन भाग नहीं पाता। गोस्वामी जी के शब्दों में उलझ जाता हूँ। मुझे मालूम कथा बहुत कुछ कहनी है लेकिन क्या करें, मेरी भी आदत है। एक एक हरधाली पर 5-5 दिन प्रवचन किया तो हम भाग कैसे जाएं? भागना बड़ा मुश्किल है। इधर विचार करो, अभी सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा था, राम जी के नेत्र चकोर थे। अब क्या हुआ? अब बताया सीता जी का राम जी का मुखमंडल शरदकालीन चंद्रमा है। ये शरद ऋतु ये चल रही है, आगे शरद पूर्णिमा आने वाली है। जो कुंवारी पूर्णमासी पर ये 2-3 दिन बाद उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। उस शरद पूर्णिमा का चंद्रमा इतना सुंदर होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो रास लीला की थी इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में थी। बड़ा ही परम पावन परम पवित्र उस दिन का चंद्रमा होता है। यहाँ तक मानना है कि उस दिन चंद्रदेव अपनी किरणों से अमृत बरसाया करते हैं। बहुत सारे लोग सुंदर खीर बना के छत इत्यादि पर चलनी वगैरह से ढक के रख देते हैं कि आज चंद्रमा से अमृत गिरेगा, मेरी खीर में पड़ जाएगा, मेरा घर मेरा परिवार इस खीर को खा करके धन्य हो जाएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर राम जी का मुखमंडल कैसा है? बोले जैसा शरदकालीन चंद्रमा, बल्कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बड़ा ही उज्जवल धवल चंद्रमा होता है। तो बोले अधिक स्नेह देह भई भोरी और शरद शशि जनो चित बचकोरी। राम जी पुल्लिंग है इसलिए राम जी चकोर हैं, सीता जी स्त्रीलिंग है इसलिए सीता जी चकोरी हैं। भाव वही है। आज इस प्रकार से जानकी जी ने देखा और लोचन मग, रास्ता कौन सा? आंखों का, आंखों का रास्ता मैया जानकी ने अपनाया। मग कहते रास्ते को, लोचन कहते आंखों को। कि लोचन मग राम ही गुर आनी, गुर माने हृदय। नेत्रों के रास्ते से जानकी जी ने राम को अपने हृदय में बिठा लिया। लोचन मग राम ही गुर आनी। क्या सुंदर भाव। बोले दीन है पलक कपाट सयान, नेत्रों के रास्ते से जानकी जी ने राम की बाकी झांकी को अपने हृदय के पटल पर बैठा लिया। हमारे भैया जी नाम क्या है? गोपाल यही है? हाँ गोपाल। इसी गांव के? नहीं, गिरधरपुर। हमारे गोपाल भैया गिरधरपुर निवासी भगवान जी के चरणों में 500 मुद्राओं का दान करते हैं। भगवान मंगल करे, कल्याण करे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि लोचन मग राम ही उर आनी, हृदय में बिठा लिया। कहां से बिठाया? नेत्रों के रास्ते से। अब अभी तक नेत्र खुले थे क्योंकि महाराज निमि हट गए थे पलकों पर से। अब क्या हुआ?
बोले दीने पलक कपाट सयानी। जानकी जी ने प्रभु श्री राम की बाकी झांकी को अपने हृदयांग पर बिठाया, अंकित किया, और मानो जैसे किसी को घर में घुसाने के उपरांत किवाड़े बंद कर लिए, ऐसे ही उन्होंने दीने पलक, ये जो पलक होते नेत्रों के पलक बंद कर लिए, समझो किवाड़े बंद। कपाट दीने पलक कपाट सयानी। आज प्रभु श्री राम की बाकी झांकी को बिठा लिया, तब तक क्या हुआ, नेत्र बंद कर लिए। तब तक क्या हुआ, धारी धीरज एक आली सयानी, और सीतासन बोली गई पानी। पानी जो पीवे वालों ना, यहाँ पर अर्थ है हाथ से पानी जिसको कहते हैं, पानी ग्रहण संस्कार। हाँ, पानी को पानी कह दिया गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में, तो क्या लिखते हैं, बोले धरी धीरज एक आली सयानी, और सीतासन बोली गई पानी। हाथ पकड़ लिया और वो सखी कहने लगी सुनो, तुम्हारी तो समाधि लगी जा रही है, क्योंकि नेत्र बंद कर लिए। प्रभु श्री राम की बाकी झांकी को हृदय में बिठाया, पलकों को बंद कर लिया, दीने पलक कपाट सयानी। तब वो सखी कहने लगी, हाथ पकड़ के जैसे हिलाया कि नेत्र बंद करने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करें। बोली बहुरी गौरी कर। उसने व्यंग किया कि गौरी का ध्यान अभी मत करो, तुम तो पलकें बंद करके गौरी का ध्यान करती हो, बहुरी फिर बाद में। बोली बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, अब भूप किशोर देख। करे हो, गौरी जी का ध्यान बाद में कर लेना। अरे आंखें बंद क्यों कर ली, आंखें खोलो, भूप किशोर देख कि न ले, अभी वो सामने, तब तुम आंखें बंद किए हो, फिर वो चले जाएंगे, तब क्या करोगी, तब पश्चाताप करोगी कि मैंने देख नहीं पाया, अभी तुम आंखें बंद किए हो, इसलिए गौरी का ध्यान फिर बाद में करना। हाँ? अब इस प्रकार से आज उन सखियों के बीच में बात चल रही है। इधर सपूची सिया, जब किसी सखी ने हाथ पकड़ के झटका और कहा आंखें खोल के देख ले, सीता जी को संकोच लगा कि सपूची सिया तब नयन उघारे। आंखें खोली तो क्या देखा कि सपूची सिया तब नयन उघारे, और सन्मुख दौरा घुसिंघनी पारे। जानकी जी ने पुनः नेत्रों को खोला, दोनों राजकुमारों को देखा, रघुवंशी राजकुमारों को देखा। नख सिख देख राम कै शोभा, बहुत सुंदर है। सुमिर पिता पन मन अति शोभा। लेकिन राम जी का दर्शन पैर से लेकर के सर तक किया, हृदय प्रसन्न हुआ, लेकिन क्षोभ हुआ। क्षोभ कब हुआ, जब पिताजी के प्रण की याद आई कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। और हैं तो ये छोटे, सुमिर पिता पन मन अति क्षोभा, मन में क्षोभ हुआ, क्लेश हुआ।
कि जानी कठिन शिव चाप बिसूरती और चली राखी उर श्यामल मूर्ति। उस श्यामली मूर्ति बाकी झांकी को अपने हृदय में बिठा करके मैया जानकी जी वहां से चल दी और कहाँ पहुंची कि गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी। गौरी मैया के चरणों में निवेदन करती हैं हाथ जोड़ करके कि जय जय गिरिवर। यहाँ पर कई अर्धालियां आई हैं माँ भगवती का जिनसे उन्होंने वंदन अभिनंदन किया है, वो सारी ना कहकर, क्योंकि भैया समय सीमा का भी ध्यान रखना है। अंततो गत्वा अंतिम अर्धाली पर आते हैं जिसमें उन्होंने कहा निवेदन किया। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या बोले, विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी। बहुत गहराई लिए हुए ये अर्धाली इस पर विचार करें, चिंतन करें, भागें तो कैसे भागें। विचार करो, विनय प्रेम बस भई भवानी। क्यों? पूजा की न अधिक अनुराग, पूजा की न अधिक अनुरागा, निज रूप सुभग बरमागा। वही चाहेंगे हम इसी मंच पर आदरणीय पूजनीय नाम से आप सभी लोग परिचित हैं, निवेदन करना है कि अपनी मधुरमयी वाणी के द्वारा बड़ा सुंदर सा संगीत प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के समक्ष। इधर बिटिया जी के द्वारा 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में। हमारे भैया जी राजेश जी जो हमारे बहुत परिचित हैं, बहुत अच्छे, हमारे तो हृदय से बड़े प्रेमी हैं। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय।